तो दोस्तों ये सेकंड एपिसोड है हमारा नया सीरीज ट्रिपल एस रैंक गेमर हैविंग एबिलिटीज टू समन एंजल्स एंड डीमंस एंड कंट्रोल देम। तो चलो दोस्तों आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो जब डेक्स उन स्लाइम के साथ खेल रहा होता है तब उसे दूर से कहीं से फ्लेम्स दिख रही होती हैं, तो वो उन स्लाइम्स को छोड़ देता है और गौर करता है कि फ्लेम्स कहाँ से आ रही है। तब उसे दिखता है कि बहुत सारे न्यू प्लेयर्स आग लेकर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तब डेक्स उनको चिढ़ाता है और फिर भागने लग जाता है। तो वो न्यू प्लेयर्स भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं उस जो जंगल होता है उसके बीच में से। तो जब जंगल ख़त्म होती है तो वहाँ एक क्लिफ रहता है, तो डेक्स जाके क्लिफ के एंड में खड़ा हो जाता है। तब न्यू प्लेयर कहते हैं अब तुम कहाँ भागोगे। तो जो न्यू प्लेयर का लीडर रहता है वो बोलता है बहुत मुश्किलों के बाद तुम पकड़ में आए हो जो प्लेयर किलर तुम। तो फिर डेक्स उनको देखता है और स्माइल करता है, फिर वो क्लिप से कूद जाता है और फिर जो उसे मारने के लिए आए होते हैं वो देखते ही रह जाते हैं कि डेक्स वहाँ से कूद गया। फिर जब वो नीचे देखते हैं तब डेक्स हवा में ही अपना लॉग आउट बटन दबा देता है और लॉग आउट कर लेता है। तब उसको कि कोई रिकॉर्ड भी कर रहा होता है और वो रिकॉर्ड वाला वीडियो जब यूट्यूब में आता है तो फिर बहुत सारे लोग उसे देखते हैं। उस पर कई सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि उसे मारा क्यों नहीं, कि क्या हो गया, ऐसे क्यों कूद गया, कैसे कूद सकता है। वो बहुत सारे कमेंट्स आए हुए होते हैं। तो उसको एक और प्लेयर भी देख रहा होता है उन कमेंट्स को, जो कि पहले से ही डेक्स के हाथों मारा गया होता है। फिर वो सोचता है कि डेक्स हमेशा ही जो स्लाइम हंटिंग ग्राउंड है वहीं दिखाई देता है, तो इसका मतलब यही है कि वो एक न्यू प्लेयर है। तो फिर वो एक फार्मूला सोचने लगता है कैसे वो डेक्स को मार सकता है और अपना बदला ले सकता है। तो वो जो ग्रीन बालों वाला लड़का होता है जिसे बदला लेना होता है डेक्स से, वो अगले दिन क्या करता है ना, जो चौराहा रहता है वहाँ पे खड़ा हो जाता है और बहुत सारे नए नए प्लेयर्स को गैदर करने लग जाता है और उन्हें बोलता है कि हम सबको डेक्स ने मारा था, तो अब हमारा टाइम है सबको बदला लेने का। तो हम सब एकजुट हो जाते हैं और एक प्लान बनाते हैं जिससे हम डेक्स को मार सकें। तो फिर जो कहता है कि जो आर्केडिया गेम है वो सबके लिए है और सबको उसे खेलने का अधिकार है, तो ये सबको मार क्यों रहा है। तो फिर यही चीज़ जो आर्केडिया गेम का जो रहती है, एलिस रहती है जो उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटर रहती है, वो हर चीज़ जो इग्नोर कर रही है। फिर वो उसे एक प्लान सूझता है। फिर वो एक क्वेस्ट जनरेट करती है जिसमें कि सारे प्लेयर्स को एक रेड क्वेस्ट आता है कि उसे डेक्स जो प्लेयर किलर है उसे पकड़ना होता है। तो फिर उसे पकड़ने से बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला होता है उनको, एक मिस्टीरियस क्वेस्ट रहता है। तो फिर जो ये क्वेस्ट जब जनरेट होता है तो फिर जो कोरियन ब्रांच का जो हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे रेड अलर्ट आ रहा होता है, क्योंकि एक क्वेस्ट जनरेट हुआ है जो कि उनकी तरफ से नहीं है, वो एक एडमिन क्वेस्ट है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो उसका बॉस रहता है, जो ये कोरियन हेडक्वार्टर का बॉस रहता है, वो सबको गाली दे रहा होता है कि सब कैसे हो जाता है यार, तुम कमीने साले कुछ कर नहीं रहे हो और खाली यहाँ पे रोटियाँ तोड़ने आए हो, पता नहीं कैसे ये सब हो जा रहा है। बड़े बड़े जो हायर अप्स अपना अपना काम कर रहे हैं और तुम उन पर नज़र भी नहीं डाल रहे हो, कोई डेटा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो फिर एक जो बंदा रहता है वो दौड़ के आता है, वो बोलता है कि सर ये जो है जो न्यू जो क्वेस्ट जनरेट हुआ था उस टाइम पे, जो स्पेशल क्वेस्ट था, ये उससे रिलेटेड है, इसलिए हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। तो वो बोलता है कि इतनी जल्दी, अभी तो 2 दिन पहले वो क्वेस्ट जनरेट हुआ था, अभी से मतलब शुरू भी हो गया ये क्वेस्ट का ये मिशन। तो फिर वो उससे समझाता है कि जो क्वेस्ट रहता है ना, न्यू जो स्पेशल क्वेस्ट रहते हैं, वो एक प्रोडक्शन मेथड टाइप का रहता है कि वो एक सीडलिंग रहता है पहले, फिर वो बड़ा होके एक पेड़ बन जाता है, जो फिर जिसको बनने के लिए कई महीनों लगते हैं। पर ये क्या हो रहा है, ये जो स्पेशल क्वेस्ट है बस कल ही परसों रिलीज़ हुई थी और आज वो मतलब उसका मतलब क्वेस्ट का ये भी आ जा रहा है, ट्रेड्स भी आ जा रहा है, पता नहीं ये सब कैसे हो जा रहा है। फिर वो जो लड़का रहता है, वो जो डाटा दे रहा होता है, वो फिर उसे एक वीडियो दिखाता है डेक्स का जो फ्री फॉल कर रहा होता है ना, वो फिर बीच में जो ये हो जाता है, आउट हो जाता है, उसका वीडियो दिखा रहा होता है। बोलता है कि शायद इससे कुछ रिलेटेड हो। तो वो बताता है कि लड़का कि ये जो है न्यूवी प्लेयर है जिसे हम प्लेयर किलर कहते हैं, तो ये प्लेयर उसी का वीडियो है। तो हमें पता चला है कि ये जो प्लेयर किलर है उसका इस स्पेशल क्वेस्ट से कुछ रिलेटेड आया है।
तो फिर वो जो हेड रहता है, जो कोरियन ब्रांच का हेड रहता है, वो फिर हमारा डेक्स का जो बैकग्राउंड चेक करने के लिए सर्च करने लग जाता है कि ये कौन है, कैसा बंदा है। तो फिर जब वो सर्च करता है तब उसे कुछ भी डाटा मिल नहीं रहा होता, तो वो कहता है कि ये कैसा बंदा है जिससे कि जो टॉप हायर रैंकर्स है वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इसी बीच हमारा जो डेक्स रहता है वो आराम से घोड़े बेच के सो रहा होता है। फिर तभी कुछ देर बाद वो उठता है और देखता है कि एक बैनर रिलीज हो गया है कि कैच द प्लेयर किलर। तो उसे देख के हमारा जो हीरो है वो पूरा हड़बड़ा जाता है। फिर सोचता है कि अरे यार ये क्या हो गया, मैं अभी तो सोया था और इतना कुछ हो गया, मेरे को पता भी नहीं चला। फिर सोचता है क्या मुझे ये प्रोफाइल को डिलीट कर देना चाहिए, इतने लोगों से मैं कैसे बच पाऊँगा। फिर वो अपना जो ड्रीम मशीन को देखता है और सोचता है कि मुझे इस ड्रीम मशीन का पैसा भी तो देना है, तो उसको कैसे ला के दूँगा। फिर उस ड्रीम मशीन में बैठ जाता है। फिर वो फिर से लॉग इन कर देता है और फिर वो आ जाता है वहीं पे जो स्लाइम कॉलोनी है वहाँ पे। तो फिर स्लाइम्स को देखता है और स्लाइम के साथ खेलने लग जाता है। तो एक स्लाइम जो है उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। तो फिर वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे और कोई न्यू प्लेयर्स नहीं आ रहे होते, क्योंकि वो बहुत सारे मैक्सिमम न्यू प्लेयर्स को मार ही दिया होता है, इसीलिए वो स्लाइम कॉलोनी पे न्यू प्लेयर्स आने को डर रहे होते हैं। फिर कुछ देर जब जो स्लाइम कॉलोनी में उन स्लाइम के साथ खेल रहा होता है तभी उसे कुछ न्यू प्लेयर्स की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। फिर जब उस डेक्स हमारा जो स्लाइम्स के साथ खेल रहा होता है तभी उसे 2 न्यू प्लेयर्स दिखते हैं। तो वो उन न्यू प्लेयर्स को जब देखता है तो वो न्यू प्लेयर्स डेक्स की तरफ आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम हमारा जो प्रे है उसे क्यों छेड़ रहे हो, ये स्लाइम हमारा प्रे है। तो फिर जो डेक्स है वो अपना हुडी पहन लेता है। तो वो उन लोगों को डेक्स को जाना पहचाना सा लग रहा होता है, पर जो न्यू प्लेयर का एक और बंदा होता है वो भागता होता है, उसे कुछ पता नहीं होता ये डेक्स कौन है। तो जब वो डेक्स के पास पहुंचता है तो डेक्स एक नाटक करता है और दिखाता है कि उस न्यू प्लेयर ने उस पर अटैक किया हुआ है, और फिर वो चिल्लाता है कि ये एक प्लेयर किलर है, एक न्यू प्लेयर किलर है। तो फिर जो दूसरे बंदे रहते हैं जो दूसरे अलग अलग जगहों पे घूम रहे होते हैं वो भी चीज़ सुनते हैं और सोचते हैं कि चलो हमको इस प्लेयर किलर को मारने का मौका मिल गया, बहुत सारा रिवॉर्ड हमारे इंतज़ार कर रहा है। फिर वो टूट पड़ते हैं उन बंदों पे और हमारा डेक्स वहाँ से भागने लग जाता है बहुत तेज़ी से। और फिर वो न्यू प्लेयर जब उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैं प्लेयर किलर नहीं हूँ, तो तब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और जो दूसरे प्लेयर होते हैं उस पर ऊपर टूट पड़े होते हैं और हमारा डेक्स वहाँ से भाग जाता है बहुत तेज़ी से वो स्लाइम के साथ। फिर जब वो स्लाइम्स को बचा रहा होता है इसीलिए उसका जो स्लाइम्स के साथ कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर उसे एक टाइटल मिलता है फ्रेंड ऑफ स्लाइम्स। फिर डेक्स सोचता है कि ये स्लाइम्स जो है इनको बचाते बचाते जो मैं न्यू प्लेयर्स को मार रहा हूँ, दूसरे प्लेयर्स को, इसी वजह से न्यू प्लेयर्स हैं वो इन स्लाइम्स को नहीं मार पा रहे हैं और इसी वजह से बहुत सारे स्लाइम इसी वजह से जिंदा हैं और इसीलिए ये स्लाइम्स मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर डेक्स कुछ सोचता है, फिर उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि वो अपना प्लॉजिबिलिटी का यूज करके जो स्टैट्स है या फिर इस स्टोरी में कुछ भी चेंजेस कर सकता है। फिर डेक्स कुछ सोचता है और फिर उसके पास दिखाता है कि उसके पास 1025 प्लॉजिबिलिटी पॉइंट रहती है। फिर वो अपने सारे प्लॉजिबिलिटी पॉइंट्स को जो स्लाइम्स है उनका जो स्टैट्स इंक्रीज करने के लिए देने का सोचता है। तभी उसे एक मैसेज आता है कि आप सच में अपना प्लॉजिबिलिटी को स्लाइम्स को देना चाहते हैं। फिर डेक्स येस कर देता है। फिर जो स्लाइम रहता है उसके सामने उस पर एक रेड कलर का मार्क आ जाता है और उसके पावर्स बढ़ने लग जाती है। तभी हमारा जो गेम रहता है बताया जाता है जो आर्केडिया गेम है वहाँ पे जब प्लेयर्स आते हैं तब उन्हें मॉन्स्टर को हंट करना होता है। तो वो अपना पावर्स इसी तरह बढ़ाते हैं जो मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर को हंट करके, यही हर एक गेम का RPG गेम का रूल होता है कि उन्हें दूसरे मॉन्स्टर को हंट करना है और अपना पावर बढ़ाना है और टॉप पे जाना है। और ऐसे ही जब न्यू प्लेयर्स आते हैं तो उनका सबसे पहला जो गोल रहता है कि उन्हें ये रहते हैं स्लाइम्स रहते हैं उनको मारना होता है, क्योंकि वो सबसे छोटे और सबसे इजी हंट रहते हैं। पर अगर जो स्लाइम्स हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर बन जाए, और यही होता है स्लाइम्स के लेवल 15 हो जाता है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बन जाते हैं वो। फिर जो दूसरे हर जगह कई सारे जो ट्यूटोरियल आ रहे होते हैं कि कैसे स्लाइम्स को, यूट्यूब पे आ रहे होते हैं ना ट्यूटोरियल्स, कैसे स्लाइम्स को हंट किया जाए, कैसे किसी का जर्नी दिखाया जाता है स्लाइम्स को हंट करने का। पर उसमें एक वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है कि
मैं एक न्यू प्लेयर हूँ। जब मैं वहाँ पे स्पॉन हुआ स्लाइम आइलैंड पे, तो वहाँ पे एक स्लाइम को मैं हंट करने के लिए जा रहा था। तो जब मैं स्लाइम्स के पास पहुँचता हूँ उसे अटैक करने के लिए, तो वो स्लाइम सीधा एक जंप मारता है और फिर मतलब उसी के बाद वो वीडियो ख़त्म हो जाता है और फिर जो ब्लर हो जाता है और वीडियो ख़त्म, जो प्लेयर होता है वो वहीं पे मर जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं, बहुत सारे ये आ रहे होते हैं कि ये जो मॉन्स्टर है, जो बहुत ज़्यादा जो ये रहते स्लाइम रहते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रहे होते हैं, सबको मार रहे होते हैं। फिर तभी जो नए जो गेम के अंदर होता है वो स्लाइम सबको हंट कर होते हैं, सारे न्यू प्लेयर्स को मार रहे होते हैं और फिर 24 आवर्स दिखा रहा होता है कि वो फिर 24 आवर्स बाद ही स्पॉन हो सकते हैं। इसी तरह की स्लाइम्स का टेरर बढ़ता रहता है और हर जगह न्यू न्यू प्लेयर्स मर रहे होते हैं इसी स्लाइम्स के वजह से। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब चीज़ एक हाई क्लिप के ऊपर बैठ के देख रहा होता है कि कैसे उसके स्लाइम्स दूसरे दूसरे नए नए प्लेयर्स को मार रहे होते हैं और उसका प्लॉजिबिलिटी पॉइंट बढ़ रहा होता है। फिर डेक्स देख रहा होता है कि कैसे उसके स्लाइम्स दूसरे दूसरे जो न्यू प्लेयर्स को मार रहे होते हैं। फिर डेक्स सोचता है कि स्लाइम्स कैसे इतने एग्रेसिव बन गए हैं। शायद जब उनका ट्रेड्स बढ़ा रहा होता हूँ, उनका जो 15 लेवल बढ़ा दिया होता हूँ, इसी वजह से उनका जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो गया होता है। तो दूसरे दूसरे प्लेयर्स को कैसे कैसे मार रहे होते हैं और उसी में जो ग्रीन हेयर वाला बंदा रहता है जो प्लान किया होता है डेक्स को मारने का, वो अपना पार्टी लेके आया होता है कैसे स्लाइम्स को मारा जाए। पर उस स्लाइम्स ही बहुत सारे स्लाइम्स उन पे भारी पड़ जाते हैं और उनके ही प्लेयर्स को मार दिए रहते हैं। वो जो पागल हुआ था यार क्या हो रहा है, हम सबको मारे जा रहे होते हैं। तो फिर एक के बाद एक सारे प्लेयर्स मर जाते हैं और डेक्स इन सबको देख रहा होता है। फिर ऐसे ही करते करते बहुत सारे न्यू प्लेयर्स मर रहे होते हैं और फिर डेक्स का प्लॉजिबिलिटी पॉइंट 3924 हो जाता है। तभी डेक्स सोचता है कि और कितने सारे पॉइंट्स मिल गए मेरे को प्लॉजिबिलिटी में, और अभी भी 4 दिन बचा हुआ है तो मैं पूरा भर सकता हूँ अपना प्लॉजिबिलिटी पॉइंट को। और इसी तरह बहुत सारे मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं और फिर यही खबर पहुंच जाती है जो हेडक्वार्टर रहता है उनका, जो कोरियन हेडक्वार्टर रहता है वहाँ पे। तो कोरियन हेडक्वार्टर का जो हेड होता है वो दूसरे अपने जो बंदों से उनसे पूछ रहा होता है ये कैसे हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, जो नए नए प्लेयर्स हैं वो ऐसे ही मर जा रहे हैं और कई सारे कंप्लेंट आ जा रहे हैं, मेरा मुंडी पगला गया है और पता नहीं क्या हो जा रहा है, सोच रहा हूँ साला रिजाइन कर दूँ इस जॉब से। तो फिर उसके जो बंदे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। फिर उनका जो हेड रहता है वो फिर पूछता है जो स्लाइम से इतना लेवल कैसे बढ़ गए हैं। तो उसके बंदे रहता है हमें क्या पता। तो फिर वो फिर से पूछता है कि अभी स्लाइम्स के कितने लेवल हैं। तो फिर वो बोलता है कि अभी स्लाइम्स जो पुराने स्लाइम्स थे उनसे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल बन गए हैं। तो फिर जो लीडर रहता है वो पूछता है कि स्लाइम्स का अभी लेवल कितना है। तो बोलता है 15 लेवल। तो फिर लीडर सोचता है फिर जो नए प्लेयर्स रहते हैं तो उनकी स्टेट्स 100 रहता है स्टार्टिंग, 1000 रहता है स्टार्टिंग में। तो इसका मतलब ये है कि एक ही हिट स्लाइम्स का उन्हें मार सकता है। तो फिर वो कैसे काउंटर कर सकते हैं स्लाइम से। तो इसी तरह तो जो डायरेक्टर रहता है वो सोचता है कि कभी भी गेम इतना एरर नहीं करेगा, तो मुझे खुद ही जाके वहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। तभी जो गेम जो रहता है, जो कोरियन ब्रांच का हेड रहता है वो खुद ही लॉग इन कर जाता है और फिर उसका लेवल 3 एडमिनिस्ट्रेटर शो होता है, जो कि जाता है जो एलिस रहती है जो गेम की एडमिनिस्ट्रेटर रहती है उसके पास पूछने के लिए कि वो हर चीज़ की उतना मतलब आउट सी कर दे रही है, इतना कुछ हो रहा है गेम के अंदर पर वो कुछ भी रेस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही है। तो इसी वक्त हमारा जो मेन प्लेयर रहता है डेक्स, वो दूसरे जगह पे घूम रहा होता है और देखता है कि यार यहाँ पे कोई भी न्यू प्लेयर आ क्यों नहीं रहा है, मेरा और प्लॉजिबिलिटी पॉइंट बढ़ ही नहीं रहा है और एक दिन पूरा बचा हुआ है। तो फिर उसका प्लॉजिबिलिटी पॉइंट दिखा रहता है 9640 प्लॉजिबिलिटी पॉइंट हो चुके रहते हैं और फिर उसका 1 दिन बचा रहता है, 2 दिन बचा रहता है उसका, और मतलब उसका ख़त्म होने के लिए प्लेयर के लिए। तभी डेक्स सोचता है कि बहुत ज़्यादा जो नए प्लेयर्स रहते हैं वो यहाँ पे आना बंद कर चुके हैं क्योंकि जो स्लाइम्स है तो उनको मार दे रहे होते हैं। तो फिर जो स्लाइम्स को हंटिंग करने के लिए जब हंटिंग होता है तो फिर अभी स्लाइम्स बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दे रहे हैं, इसलिए जो पुराने प्लेयर्स हैं जो टॉप लेवल पे हैं वो आके यहाँ पे स्लाइम्स को हंट कर रहे हैं और इसीलिए स्लाइम्स इजीली हंट भी हो जा रहे होते हैं। तो फिर उसका जो स्किल काउंट होता है, जो प्लॉजिबिलिटी पॉइंट होता है वो बढ़ ही नहीं रहा था, पहले स्लो बढ़ रहा होता है और इसी स्लो बढ़ते बढ़ते उसका जो प्लॉजिबिलिटी है वो 10,000 पे पहुँच जाता है। तभी उसे मैसेज आता है कि आपका प्लॉजिबिलिटी पॉइंट 10,000 पे पहुँच जाता है। इसी तरह आपको एक नया जो टाइटल मिल रहा होता है जो बिगिनर किलर का, और फिर आपको एक मतलब गोल्डन कलर का बॉक्स मिलता है, गिफ्ट बॉक्स।
तो वो फिर गिफ्ट बॉक्स खोलता है तो उसमें पर्पल कलर का बहुत ज़्यादा ऑरा निकलता है और फिर पर्पल कलर का एग जैसा कुछ निकलता है, जो कि सोचता है कि ये क्या चीज़ है। तो फिर उस पर्पल कलर का एग से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। तो फिर मैसेज आता है कि सक्कन कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने एक फैमिलियर को समन किया है। तो फिर वो एग वहाँ से बस्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है और फिर वहाँ से एक डीमन जैसा बिंग निकलता है और पूछता है कि तुम कौन हो जो मुझे समन किया है। तो फिर डेक्स बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो सोचता है कि इतना ज़्यादा पावरफुल कौन है जो जिसे मैंने समन किया है। तो फिर वो बिंग के ऊपर एक लिखा आता है कि जो मोनार्क ऑफ केओस डिमोन किंग सैटर्न है उसे समन किया हुआ है। तभी सैटर्न का जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाता है और सैटर्न हंस रहा होता है, बोलता है कि चलो फाइनली मैं आज़ाद हो गया हूँ और मैं फिर से दुनिया को देख सकता हूँ, फिर से मैं एडिलेंड को फिर से देख सकता हूँ। तो फिर सैटर्न जो उसका कंप्लीट हो जाता है और बोलता है कि मैं अपने पूरी ताकत से तो यहाँ पे आ नहीं सकता, तो मुझे अपना कुछ पार्ट यहाँ पे लाना पड़ेगा, जिस कारण वो अपना यंगर सेल्फ में आ जाता है, पूरा छोटा हो गया। तो फिर उसका जब कंप्लीट हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो पूछता है तो हो कौन तुम जो मुझे यहाँ पे बुलाया है। तो फिर डेक्स अपने आप को देखता है और सैटर्न को देखता है। सैटर्न उसके सामने बच्चा जैसा दिख रहा होता है, छोटा सा नुन्नू सा पूरा दिख रहा होता है, पूरा छोटा सा। तो फिर सैटर्न बोलता है कि तुम हो कौन। तो डेक्स उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें समन किया हुआ है। यहाँ पे क्या है ना, एक गेम में एक तो मैसेज आया था कि उसमें एक तो बॉक्स मिला है मेरे को, गिफ्ट बॉक्स, उसे खोलने से तुम समन होके आ गए, पता नहीं कैसे। तो फिर सैटर्न बोलता है कि क्या मैं कैसे समन होके आ सकता हूँ, मैं इतना बड़ा बिंग हूँ। तो फिर डेक्स बोलता है मुझे क्या पता, पर अभी तुम मेरे फैमिलियर हो, तो फिर हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट पे बाउंड है और तुम मेरे फैमिलियर बन चुके हो। तो फिर सैटर्न बोलता है क्या इतना बड़ा मैं पावरफुल बिंग हूँ और मैं किसी इंसान का फैमिलियर बन गया। फिर वो रो रहा होता है, फिर वो दिमाग पीटता रहता है, सर पीटता रहता है नीचे। फिर बाद में वो बोलता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर बोलता है जब कॉन्ट्रैक्ट हो ही चुका है तब मैं कर भी क्या सकता हूँ। फिर वो बोलता है कि चलो हम लोग दोस्त बन जाते हैं क्योंकि मुझे बहुत समय तुम्हारे साथ ही रहना है। फिर वो उड़ के जाता है और डेक्स के सर पे जाके बैठ जाता है। डेक्स के सर पे वो ऐसे ही आके बैठ जाता है और फिर डेक्स से बातचीत करने लग जाता है। तभी जो सैटर्न होता है उसे पता चलता है कि डेक्स के पास बहुत ज़्यादा पावर है। तो वो फिर सैटर्न उसे बोलता है कि क्या आप मुझे कुछ पावर उधार दे सकते हैं। तो फिर उस पर एक मैसेज आता है जो डेक्स के सर पे कि तुम अपना जो प्लॉजिबिलिटी पॉइंट है उससे जो सैटर्न है उसका मतलब कुछ पावर्स मतलब जगा सकते हो, जिससे कि वो पावर तुम उसका यूज कर सकते हो। तो फिर जो सैटर्न रहता है उससे पूरा लालच आ जाता है कि डेक्स की प्लॉजिबिलिटी की वजह से उसके पास पूरी पावर आ जाएगी, जिससे कि वो सारे एंजल्स को एनाइलेट कर सकता है। तो वो डेक्स को लालच देने लगता है कि तुम मुझे जो प्लॉजिबिलिटी पॉइंट कुछ दे दो और उसके बदले तुम्हें जो भी चाहिए, जो भी तुम विश करोगे वो मैं तुम्हें ला के दूंगा। तभी डेक्स जाके उससे बोलता है कि तुम मुझे दे भी क्या सकते हो इस चीज़ के बदले में। तभी डेक्स देखता है कि उसके पास 9000 के करीब प्लॉजिबिलिटी पॉइंट बचे हुए रहते हैं। तो फिर सैटर्न बोलता है कि मैं क्या दे सकता हूँ। फिर वो सैटर्न एक मैजिक सर्कल बनाता है, फिर उसमें से एक मतलब ये रहता है जो शर्ट रहता है ना पीछे पहनते हैं, वो क्या रहता है, कोट, वो बुलाता है। तो बोलता है कि एक डिफेंसिव कोट है, तो इसको लेवल 200 के बंदे पहन सकते हैं। तो फिर ये मैं तुम्हें दे सकता हूँ अपने प्लॉजिबिलिटी पॉइंट के बदले में। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसमें कोई भी अटैक काम नहीं करेगा। तो डेक्स बोलता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा वो मतलब डेक्स सोचता है कि लेवल 200 अभी तो लेवल तो मतलब जो दूसरे जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ के प्लेयर्स अभी मैक्सिमम जहाँ पे स्टार्ट हुआ था वहाँ से 50 ही पहुँचे हैं। तो 200 पहुँचने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, तो 200 तो रहने दो। तभी डेक्स जब उसे मना करता है कि नहीं मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, तो फिर सैटर्न रहता है, वो बोलता है कि हाँ आपको ये सब चीज़ क्यों चाहिए होगा, ये बहुत छोटा सा चीज़ है। फिर सैटर्न पूछता है तो आपको चाहिए क्या। तो वो डेक्स बोलता है कि अभी मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, तो मैं बाद में तुम्हें बताऊँगा। तभी डेक्स कुछ सोचता है, फिर उसे दिमाग में आता है कि हाँ मुझे एक चीज़ तो चाहिए। तो सैटर्न पूछता है क्या चाहिए आपको। तो डेक्स बोलता है कि जो स्लाइम है उसे तुम पावरफुल बना सकते हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल, जिससे कि वो दूसरे जो प्लेयर्स उनसे मरे ना। तो सैटर्न फिर सोचता है क्या स्लाइम्स, फिर वो खुश होता है, बहुत ज़्यादा हंसता है, फिर बोलता है हाँ मैं इसे कर सकता हूँ। तो फिर सैटर्न पूछता है कि तो आप इसके लिए कितना प्लॉजिबिलिटी पॉइंट देना चाहते हैं। तो फिर डेक्स बोलता है कि सारा का सारा। तो फिर सैटर्न उसे सारा का सारा प्लॉजिबिलिटी पॉइंट ले लेता है
और फिर एक बोलता है कि चलो ये डील कंप्लीट हुआ। तो फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो पर्पल ऑरा निकलने लग जाती है। और दूसरी तरफ जो हाई लेवल प्लेयर जो वहाँ पे स्लाइम्स को बहुत ज़्यादा मार रहे होते हैं, हंट कर रहे होते हैं, और फिर जो हंट बहुत सारे स्लाइम्स को मारने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बोलते हैं कि चलो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिल गए। और तभी उन्हें मैसेज आता है कि स्लाइम्स तुम पे रिवेंज लेना चाहते हैं क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा स्लाइम्स को मार दिया रहता है। तो फिर सारे स्लाइम्स तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, और फिर सारे स्लाइम्स बहुत ज़्यादा ओमिनस एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहे होते हैं, जो उनको मतलब फट जाती है, उनकी गांड फट जाती है पूरी तरह से, जो प्लेयर्स रहते हैं जो आए हुए रहते हैं उस स्लाइम्स को मारने के लिए। तो फिर वो लोग देखते हैं कि सारे स्लाइम्स एक तरफ भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो फिर से मैसेज आता है कि सारे स्लाइम्स जो कि बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, हैप्पी रहते थे, पर अब जो उन्हें ऐसे निर्दयता से मारे जा रहा है, तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इसी वजह से वो रिवेंज लेना चाहते हैं सारे ह्यूमन से। तो फिर और सारे स्लाइम्स एकजुट हो जाते हैं, और फिर एक बिंग बनता है ग्रीन कलर की, बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब दिखता है, उसे कहा जाता है स्लाइम क्वीन। वो बहुत ज़्यादा बड़ी और डेंजरस होती है, और उसका लेवल 100 रहता है। तो आगे देखेंगे हम कैसे ये स्लाइम क्वीन जो रहती है वो ये बिगनर टाउन को बर्बाद करती है, वो सारे नए नए प्लेयर्स को मार रही होती है। ये देखेंगे कि कैसे ये बिगनर अगले दिन आ जाएगा, प्लीज़ देखिएगा। धन्यवाद।